तो हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से जो है टेक्नीशियन और सुपरवाइजर और अदर पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जिसको लेकर के आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ कंडीशंस रहेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सैलरी की बात कही जाए तो आपको बहुत अच्छी सैलरी के साथ आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा, है ना। 25,000 से लेकर के 40,000 पर मंथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और आइए कुछ देख लेते हैं जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और हम लोग मूव करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ और एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ कि क्या कुछ कंडीशंस दिया गया है और ये किस किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नोटिस की तरफ और देख लेते हैं। तो ये रहा आपको नोटिस, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू है, जिसमें हाउस कीपिंग सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, जिसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कही जाए तो आपको बीएससी इन होटल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, है ना। तो अगर आपने होटल मैनेजमेंट में अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है, साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, जिसके लिए सैलरी आपको यहाँ पे 25,506 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात कही जाए तो आपको जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है यानी कि 2 जून 2025 तक 30 साल अगर आपका पूरा वहां तक आप यहाँ पे डिजर्व करेंगे। उसके बाद अगर ऊपर अगर एज लिमिट अगर होगा तो वहां पे एज रिलैक्सेशन वाले क्राइटेरिया में अगर आप आएंगे तो ही आपको एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो एज जो है आपको इस डेट तक काउंट किया जाएगा। ठीक है, किचन सुपरवाइजर की बात कही जाए तो दूसरा पोस्ट आपका किचन सुपरवाइजर का है, जिसमें होटल मैनेजमेंट में अगर आपने डिग्री कर रखा है या फिर कैटरिंग टेक्नोलॉजी में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके साथ आपको 1 साल का रेप्यूटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपका हॉस्पिटल हो या फिर लार्ज इंस्टीट्यूशंस कैंटीन हो, वहाँ से अगर आपको किचन सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, जिसके लिए आपको 23,218 रुपये फिक्स्ड सैलरी के रूप में आपको दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें साइंटिफिक ऑफिसर जो कि बायोमेडिकल के हैं, जिन्होंने अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन बायोमेडिकल से कर रखा है, साथ साथ अगर आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना, जिसमें 3 इयर्स आपने हॉस्पिटल सेटअप में लगा रखा है, तो आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, जिसमें आपको 40,000 फिक्स्ड सैलरी के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, टेक्नीशियन की बात करें जो कि बायोमेडिकल का टेक्नीशियन के लिए, जिसमें डिप्लोमा अगर आपने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बायोमेडिकल से कर रखा है, साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है मेंटेनेंस या फिर कोई भी मेडिकल ऑपरेशंस में या फिर इक्विपमेंट्स में, है ना, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। अगर आपको कैंसर डिपार्टमेंट में अगर कैंसर ऑपरेशंस में या फिर उसके इक्विपमेंट्स में अगर आपने काम कर रखा है तो आपको यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाएगा, वो बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, एज लिमिट की बात कही जाए तो 27 ईयर्स एज लिमिट है। सैलरी आपको 23,218 रुपये दिए जाएंगे। चलिए, और इन सभी का जो इंटरव्यू है, इन सभी का वॉक इन इंटरव्यू जो है आपका 2 जून 2025 को होगा। ठीक है, तो ये चारों पोस्ट को याद रख लेना है, जिसका 2 जून 2025 दिन रहेगा सोमवार। आगे बात कर लेते हैं, 3 जून 2025 को आपका कौन कौन पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू है। तो आपका पहला है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट मांगा गया है विथ 1 ईयर्स डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। तो आप किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का पब्लिक रिलेशन जो आपका स्ट्रीम होता है उसमें अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ अगर बात कही जाए तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्विंग रिपोर्ट में। ठीक है, जिसके लिए आपको 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें क्लर्क कम टेलीफोन ऑपरेटर का, है ना, तो क्लर्क कम टेलीफोन ऑपरेटर के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ टेलीफोन ऑपरेटर में, कोर्स विथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एक्सचेंज बोर्ड प्रिफरेबली, है ना। अगर आपने एक्सचेंज बोर्ड को अगर आपने हैंडल किया तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपने हॉस्पिटल वगैरह में काम कर रखा है या फिर आपको इंग्लिश हिंदी में कॉन्वर्सेशन में कोई समस्या नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं क्लर्क कम टेलीफोन ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए सैलरी आपको जो है 23,218 रुपये दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात कही जाए तो 27 ईयर्स। आगे बात करें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर HRD, यानी कि HRD पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके साथ
अगर आपके पास डिग्री है, या फिर डिप्लोमा अगर आपको पर्सनल मैनेजमेंट में है, HR मैनेजमेंट में है, या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ साथ आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे प्राथमिकता की भी बात कही गई है, जो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर्स से अगर आपने कर रखा है ना, जो कि आपका गवर्नमेंट डिग्री होना चाहिए जहाँ से आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा, जिसमें आपको 25,000 से 30,000 सैलरी के बीच में आपको रखा जाएगा। एज लिमिट की बात कही जाए तो 40 ईयर्स है, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट में अटेंड द इंटरव्यू नालंदा मेडिकल कॉलेज, है ना, नियर पटना। तो आपको देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे उनको कहाँ पहुँचना है, ये चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, NMCH, DEIC बिल्डिंग नियर MCH वार्ड, आगम कुआं फ्लाईओवर, सदीकपुर, पटना, है ना। तो ये एड्रेस रहा आपका। द कैंडिडेट आर रिक्वायरमेंट टू कैरी देयर बायोडाटा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे उस स्टेट पे पहुंचना है। ऑल आउट स्टेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक नोट दैट एकोमोडेशन विल बी नॉट प्रोवाइडेड, एकोमोडेशन कोई नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ मोर कैंडिडेट, देखिए अगर आपका स्टूडेंट का संख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपसे एक टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा सकता है, जो कि MCQ टेस्ट होगा, है ना। उसमें जो एलिजिबल या फिर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इंफॉर्मेशन जो आपको समझ लेना है, और एड्रेस जो आपको ये समझ लेना है, पटना में है, ठीक है। पटना में आपको वॉक इन इंटरव्यू है, और इस डेट पर आपको डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचना है, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट का फोटो स्टेट जरूर करा लीजिएगा, और उसको सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। साइन कर दीजिएगा उस पर फोटो स्टेट करा करके, तो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचना है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप सभी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और कोई समस्या नहीं आएगी। कोई समस्या आएगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट को हम एक एक कमेंट को बारीकी से देखते हैं, और उसका हम मुझे लगेगा कि हाँ कोई समस्या, तो मैं आपको वहाँ से भी कम्युनिकेट कर लूँगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी बात समझ गए होंगे, और इंटरव्यू के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। आप लोग इंटरव्यू का जो डेट है उस डेट को भूलना नहीं है, है ना, और उस डेट पे पहुँचना है, ठीक है। चलिए, मिलेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।